परमात्मा का मन ही मन में धन्यवाद करता हूँ। वो ग्राहक जो भी खरीदे उसके लिए भी धन्यवाद, वो सिर्फ देख के चला जाए उसके लिए भी धन्यवाद। शिकायत है ही नहीं किसी चीज के लिए। कम से कम परमात्मा ने दुकान में सामान देखने के लिए भेजा, मैं तो इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। भले ही कुछ खरीद के ना ले जाए, लेकिन वो भाव पैदा हो गया है धन्यवाद का। अब किसी ग्राहक से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, कारण एक भाव पैदा हो गया है। ये जितना गहरा आपके हृदय में चला जाएगा, आपका जीवन उतनी तेजी से बदल जाएगा। और इसको गहरा करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए सुबह का समय सबसे बेहतरीन है, क्योंकि सुबह आप जैसे विचारों से दिन की शुरुआत करेंगे, दिन भर वही विचार आपके हृदय में, आपके मन में बने रहते हैं। तो सबसे पहले ये काम करना है। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा है भोजन से संबंधित, पानी से संबंधित, क्योंकि आहार और विचार से जीवन बदलता है। तो आहार के विषय में हम बड़ा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा परेशानियां आहार की वजह से है, गलत खान पान की वजह से। जब तक हम अपना आहार और विचार ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक आदर्श जीवन, आदर्श शरीर हमें नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हमें पानी से करनी है। तो पानी 1 लीटर सुबह जागते ही, कौन से वाला? तांबे की बोतल में रात भर रखा हुआ पानी, ये आपको जरा सा गर्म कर लेना है। अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है तो उकड़ू बैठ जाना, और धीरे धीरे कुल्ला करते करते आपको पानी पीना है। सबसे पहले पानी की बड़ी घूंट मुंह में लेनी है, खूब अच्छे से कुल्ला करना है, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी घूंट के साथ इस पानी को 15 से 20 मिनट में आपने पीना है। और पानी पीते समय भी वही परमात्मा के प्रति धन्यवाद, वही अहोभाव, क्योंकि ये पानी भी उसी ने दिया है, और ये जीवन भी उसका है, ये भोजन भी उसका है, ये कपड़े भी उसके हैं, ये दिन भी उसका है, और ये रात भी उसकी है, सब उसका है। तो उसी का धन्यवाद दे के हर काम की शुरुआत करनी है। और दिन में ये जो भी चीज आप उपयोग करें, परमात्मा को धन्यवाद करते करते आपने भोजन करना है, पानी पीना है, और दिन भर में 4 लीटर पानी आपने कंप्लीट करना है। ये पानी पीने की सही मात्रा से आपके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो कितने फैमिली मेंबर ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर तो 2 लीटर पानी पे पहुंच गए हैं। कारण क्या है? सुबह जल्दी जागते हैं और परमात्मा को धन्यवाद करते करते, उसे याद करते करते पानी पीते हैं, और 2 लीटर कब पानी पहुंच गया पता ही नहीं चलता। क्योंकि पानी पीना भी एक पूजा की भांति हो गया है, एक पूजा के तरह हो गया है पानी पीना भी। और परमात्मा का धन्यवाद करते करते हमेशा पानी पीना है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं पानी अति संवेदनशील है, पानी जीवंत है। पानी पीते समय जैसा भाव होगा, पानी आपके शरीर में जाके ठीक वही काम करना शुरू कर देता है। तो आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। बहुत सारे फैमिली मेंबर 2 लीटर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको सबसे पहला काम आहार और विचार बदलने का आपने कर दिया है। ये पानी पीने की आदत जीवन भर एसिड से मुक्त रखेगी। आज जो भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कब्ज से मुक्त रखेगी, पेट की अच्छे से सफाई करेगी, फैटी लिवर नहीं होने देगी, और आपकी किडनी हमेशा साफ रहेगी, आपके स्टोन कभी नहीं बनेगा। आपके किडनी की सफाई, किडनी के फिल्टरों की सफाई, रोज सुबह सुबह अगर आप कुल्ला करते करते पानी पीते हैं, तो इससे हजारों तरह के लाभ आपके शरीर को मिलते हैं। दूसरा, आपका शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है, उसमें सबसे बड़ा तत्व पानी है, यानी आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। और पानी की कमी से ही आप परेशान रहते हैं, पानी की कमी से ही बहुत सारे रोग आपको पकड़ लेते हैं। और उन रोगों से बचने का एक ही उपाय है, और वो है पानी की पूर्ति कर लेना।
तो ये पानी पीने की आदत आपको जीवन भर के लिए अपनानी है और इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, और आज का हमारा जो विषय है वो है आपके बाल। जीवन भर के लिए हम बालों को कैसे स्वस्थ करें, जीवन भर के लिए बालों को कैसे मजबूत रखें, कैसे हम दो मुहे बालों से मुक्ति पालें। और आज बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल के बारे में हम बात करेंगे जो आपके शरीर के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत जरूरी है, और वो रसोई से कैसे हम उनको पूरा करें, ये सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर और इतना अद्भुत दिन परमात्मा ने हमें दिया है, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा को याद करना, उसका धन्यवाद करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना सुंदर अद्भुत जीवन देने के लिए, इतना अच्छा खान पान देने के लिए, इतने स्वादिष्ट फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, अनाज देने के लिए, सलाद देने के लिए, और जीवन को चलाने के लिए जो तेरी व्यवस्था है परमात्मा, वो बड़ी अद्भुत है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत आज हम बात करेंगे बालों को जीवन भर स्वस्थ रखने के बारे में। अगर आपने आज के सेशन का लिंक किसी को दिया था तो जल्दी से चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो उन्हें चिट्ठी या संदेश आप भेज दें, या उन्हें फोन करके जगा दें कि जागो जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। क्योंकि आज हम सब परिवार के बालों को स्वस्थ करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हमारे खान पान से जुड़ी हुई है, बालों की भी। और अगर आपने रसोई बदल ली, आपके अकेले के नहीं, पूरे के पूरे परिवार के बाल स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले हम बालों के झड़ने के कारणों पर बात करेंगे। कि आपने देखा होगा आजकल सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बालों की, दवाइयों की, तेलों की, शैम्पू की, कंडीशनर की, इस तरह की चीजों की आ रही है टीवी पे। ये टीवी पर जो ऐड आती है, सोशल मीडिया पर जो ऐड आती है, इससे हमें दिक्कतों का पता चलता है कि भारत में और हमारे समाज में किस तरह की दिक्कतें सबसे ज्यादा, यानी बालों के रोग ज्यादा है, बालों की समस्याएं ज्यादा है। तभी तो इतने महंगे महंगे तेल भी बिक जाते हैं जिनसे कुछ भी नहीं होता। आदिवासी तेल, ब्रजवासी तेल, सारे तेल लगा के देख लिए, लेकिन बाल फिर भी ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बाल असल में बाहरी चीजों से ठीक नहीं होते हैं, अंदरूनी खाने से ठीक होंगे आपके बाल। तो सबसे पहले बाल झड़ने के कारणों पर हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कारण का नहीं पता चलेगा तब तक निवारण नहीं होता है। तो कारण क्या क्या है? सबसे पहले बाल झड़ने के कारण अनुवांशिक है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, भाई परिवार में सब लोगों की बाल झड़ते हैं। एक उम्र के बाद सबके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और अनुवांशिक कारण है, यानी उन बाल झड़ने के पीछे डीएनए जिम्मेदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन लोगों के अनुवांशिक कारण है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अनुवांशिक कारण जिम्मेदार है, क्या उन लोगों के बाल भी झड़ने रुक सकते हैं या डिले हो सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, हो सकते हैं।
अगर मिसाल के तौर पे आपके पिताजी के 40 साल की उम्र में बाल झड़े थे और आप अगर खान पान अच्छा रखें तो आप 20 साल 25 साल इन बाल झड़ने की प्रक्रिया को धीमा करके और ज्यादा दिनों तक बालों का आनंद ले सकते हैं। यानी खान पान का ध्यान रख के बहुत सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण अभी पूरी दुनिया के सामने है चाइना का। चाइना के लोगों की अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो उनकी हाइट है वो पूरी दुनिया में औसत हाइट के मामले में बोने लोग थे, छोटा कद रहता था उनका। लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना के लोगों ने अपने बच्चों के खान पान पर काम किया और औसत हाइट आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, 3 इंच उनकी औसत हाइट बढ़ गई है। उनका कद बड़ा हो गया है अच्छे खान पान की वजह से। यानी जिसको हम परमात्मा की देन मानते हैं कि भाई हाइट परमात्मा की देन है, हमारे बाप दादा जैसे थे वैसे ही हम पैदा होंगे, अनुवांशिक कारण है इनके। लेकिन चाइना के लोगों ने उन अनुवांशिक कारणों को भी हरा दिया है और अपनी औसत हाइट बढ़ा ली है। ठीक वैसे ही जो बाल झड़ने के अनुवांशिक कारण है आप उनको भी रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि अच्छे खान पान से आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ना आए। वैज्ञानिक कहते हैं इसको पूरी तरह से भी रोका जा सकता है अच्छे खान पान की वजह से। दूसरा कारण जो महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें आती है और कहती है जी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। कारण क्या है? छोटी छोटी हमारी बेटियां आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है। अभी पिछले दिनों एक बेटी आई और सेशन में कहने लगी कि मेरी 13 साल की उम्र है और ये देखो जी मेरे बाल झड़ गए। 13 साल की उम्र में कारण समझ में जब आया तो मैंने पूछा बेटा हार्मोन्स, बोली मेरे हार्मोन्स तो बड़े खराब है, बड़ी दिक्कत में है। यानी हमारी छोटी छोटी बेटियों को भी ये प्रॉब्लम है। तो इसका कारण क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं को जब एक समय आता है मेनोपॉज का, उस समय भी ये दिक्कत आने की संभावना रहती है, आपको ध्यान रखना है। इस समय पर भी बाल झड़ते हैं। उसके अलावा पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपको याद रखना है। अगर हार्मोन्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि हार्मोन सिर्फ महिलाओं के ही असंतुलित होते हैं, पुरुषों के भी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सबसे पहले हार्मोन संतुलित होने चाहिए ताकि आपको बालों की कोई समस्या ना आए। उसके बाद महिलाओं की खासकर कुछ स्थितियां होती है जीवन में और उस स्थिति में बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कोई हमारी माता बहन, जब प्रकृति परमात्मा इस सृष्टि को सृजन का काम करता है, जब हमारी कोई माता बहन प्रेग्नेंट होती है उस समय पे अचानक से उनमें एक परिवर्तन होता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं आती है, कहती है जी प्रेगनेंसी के पहले महीने में बाल झड़ने शुरू हुए थे और 9 के 9 महीने बाल आधे रह गए जी, कितने बाल झड़े। कारण क्या है? उस समय प्रोटीन की जरूरत थी, प्रोटीन महिला में कम हो गया और प्रोटीन की कमी के कारण बाल झड़ गए। जागरूक नहीं थी खान पान के विषय में। बहुत सारी महिलाओं को डिलीवरी के बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। डिलीवरी हो गई, उसके बाद अचानक से वो पाएंगे कि बाल झड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उस दौरान जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कुदरत ने, परमात्मा ने वो विटामिन मिनरल युक्त, यानी बच्चे का एक कंप्लीट आहार है वो। और वो सारे के सारे विटामिन कहां से मिल रहे हैं? माँ से। और माँ में बहुत सारे विटामिन मिनरल की कमी हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। फीडिंग के दौरान, बच्चों को दूध पिलाने के दौरान बाल झड़ेंगे लगातार और उनको समझ में नहीं आती है। वो बेचारी
तेल बदल देगी, शैम्पू बदल देगी, साबुन बदल देगी, पानी बदल देगी, सब उपचार करेगी वो, लेकिन उसे पता नहीं है कि असली कारण भीतरी है, बाहरी नहीं है। बैठ भी कर लेते हो ना? यानी आहार बदलने की जरूरत है, शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है, कंडीशनर बदलने की जरूरत नहीं है, साबुन बदलने की जरूरत नहीं है, खान पान बदलने की जरूरत है। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनके कारण बाल झड़ने की समस्या आती है? सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हम सोचते हैं सिर्फ आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपकी बालों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए का पूरा होना एक वरदान की तरह है बालों के लिए। तो पहला विटामिन है विटामिन ए, जो अगर पूरा रहेगा तो बालों की समस्या नहीं आएगी। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिस महिला में, पुरुष में, बच्चे में कम हो जाएगा, सबसे पहले इन विटामिनों के जो कमी के संकेत, जो लक्षण आते हैं, वो बाल झड़ने से आते हैं। आपने देखा होगा अगर आपका आयरन कम हो जाए तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे जी आयरन कम है और बालों से क्या संबंध है? तो बहुत सारे बीमारियों के लक्षण बाल झड़ने से आते हैं। बहुत सारी विटामिन की कमी के संकेत आपको बाल झड़ने के रूप में दिखाई देंगे शरीर पे। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसी न किसी विटामिन का अभाव हो गया है, शरीर में कमी हो गई है, जिसके कारण ये दिक्कत आपको आ रही है। तो विटामिन बी अगर कम होगा तो भी बाल झड़ने शुरू होंगे, और उसके साथ साथ विटामिन सी अगर कम होगा शरीर में तो भी बाल झड़ने के रूप में उसके संकेत आपको दिखाई देंगे। विटामिन सी जो खट्टी चीजों से हमें मिलता है, अगर वो कम हो जाए तो भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा विटामिन डी अगर कम हो जाए, तो धूप से हमें मिलता है, विटामिन डी कम होगा तो आपके बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाएगी और लगातार रोज बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और आप जो मर्जी उपचार करते रहना, जब तक ये विटामिन पूरे नहीं होंगे तब तक बाल झड़ने की प्रक्रिया को आप रोक ही नहीं पाओगे। उसके अलावा विटामिन ई की कमी भी बाल झड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं विटामिन ई के कैप्सूल लेके आएगी और बालों में मसाज करेगी, फिर सुबह लगा के छोड़ देगी और शाम को बाल धोएगी ताकि विटामिन ई पूरा हो जाए। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, विटामिन ई लगाने की बजाय खाना शुरू कर दो, ज्यादा फायदा होगा। लगा भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 4 कैप्सूल सिर में लगा लिए विटामिन ई के तो 2 खा भी लेने चाहिए थे, क्योंकि असली जो चीज है, जो बालों की जड़ है, वो तो शरीर से ही आई है। और शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपको बालों में लगा भी लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने में विटामिन ई आपको बढ़ाना है ताकि बाल आपके स्वस्थ हो जाए। उसके अलावा आयरन की अगर कमी हो जाए तो बाल झड़ने के रूप में इसके लक्षण आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आयरन जिन भी महिलाओं में, पुरुषों में कम हो जाएगा, सबसे पहले बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और जब तक आयरन पूरा नहीं करोगे, जो मर्जी ट्रीटमेंट ले लेना, ये बाल झड़ने आपके बंद नहीं हो सकते। उसके अलावा अगर आपके खान पान में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल कमजोर हो जाएंगे, दो मुहे हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के जो ऑर्गन है, जो अंग है, वो सारे के सारे विटामिन मिनरल से बने हुए हैं, पोषक तत्वों से बने हुए हैं। जैसे आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई है, आपकी अंग जो है वो फैट और प्रोटीन से बने हुए हैं। इसी तरह से आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। क्रिएटिनाइन नाम का एक प्रोटीन है जिससे आपके बायोटीन, क्रिएटिनाइन, इन चीजों से आपके बाल बने हुए हैं। ये प्रोटीन है एक तरह का। यानी प्रोटीन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो सबसे पहले उसका नुकसान, उसके साइड इफेक्ट आपको बालों पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और खासकर जो शाकाहारी लोग हैं
जो प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते और उसका साइड इफेक्ट सबसे पहले बालों पर आता है। तो प्रोटीन की कमी बालों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा, बायोटीन जो है ये भी हमें खाने पीने की कुछ चीजों से मिलता है और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बायोटीन का एक ट्रीटमेंट करवाते हैं या बायोटीन के कैप्सूल खा रहे होते हैं बालों को मजबूत करने के लिए। उसके अलावा ओमेगा 3 की अगर कमी हो जाए, ओमेगा 3 एक विटामिन है, अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाए तो भी आपके बाल बेजान हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, बालों की जड़ें कमजोर हो जाएगी और बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे पोषक तत्व है जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके शरीर में खुश्की आ जाए, पानी की कमी हो जाए तो भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो भी कारण है, आपको सबसे पहले बालों को स्वस्थ करने के लिए इन कारणों पर काम करना है, क्योंकि जब तक आपको सही कारण का ही पता नहीं है आपके शरीर के कि सही कारण क्या है बाल झड़ने के, तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता। तो क्या करना है, कुछ और कारण भी है, जैसे कुछ बीमारियों में भी बाल झड़ते हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड हो जाए तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। आप जो मर्जी कर लो, जब तक आपका थायराइड कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आपका बाल झड़ना बंद नहीं होगा। तो थायराइड जिन भी महिलाओं को है, पुरुषों को है, और लगातार अगर बाल झड़ रहे हैं तो बालों को छोड़ दो, थायराइड को पकड़ लो, एक बार इसको ठीक करो और अचानक से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो कारणों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो लोग तनाव और चिंता ज्यादा करते हैं, अचानक से आप देखते हैं अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा तनाव ले रहे हैं, अचानक से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी जब आप अधिक तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो इसका असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है। अधिक चिंता करना, अधिक तनाव लेना, डिप्रेशन में चले जाना बाल झड़ने का एक कारण है। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में ली जाने वाली दवाइयों के कारण भी बाल झड़ते हैं। टीबी की दवाई शुरू हो गई और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारी, परमात्मा ना करे किसी को हो, कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान शरीर के सारे ही बाल झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कैंसर का ट्रीटमेंट लिया था किसी ने और बाल झड़ के सो रहे। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनके ट्रीटमेंट में ली जाने वाली दवाइयों के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपको सही कारण को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण में ही निवारण छुपा हुआ है। आप गलत उपचार लेते रहते हैं, इसीलिए बाल झड़ने बंद नहीं होते। आप लाखों रुपए खर्च कर दो भले ही, जब तक सही कारण पकड़ में नहीं आएगा तब तक बाल झड़ने बंद नहीं होंगे। उसके अलावा प्रोटीन की कमी है, मान लो, प्रोटीन जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक आपका बाल झड़ने की समस्या ठीक नहीं होगी। अभी आपको इस ढंग से इस बात को समझना है कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है। पेड़ और पौधे अपने जो पोषक तत्व है वो कहाँ से लेते हैं? तो आप कहोगे जी जड़ों से लेते हैं। और जड़ें विटामिन, मिनरल और पोषक तत्व कहाँ से ले रही है? जमीन से ले रही है। अगर जमीन में ही पोषक तत्व कम हो जाए तो जड़ें जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पेड़ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्या पोषक तत्व पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कारण क्या है? जमीन में ही पोषक तत्वों की कमी है। ठीक ऐसे ही आपको समझना है कि जो आपके शरीर में बाल हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं? आपके सिर में।
आपके शरीर पर इनकी जड़ें हैं और ये अपना सारा पोषण कहां से ले रही है? आपके शरीर से। आपके शरीर में ही विटामिन की कमी है और बालों को पोषण मिल ही नहीं पाएगा। आप जितने मर्जी ऊपर से तेल लगाते रहो, जितना मर्जी ट्रीटमेंट कराते रहो, जब तक आपकी जमीन में ही पोषक तत्व कम है तो जड़ों को कहां से पोषण मिलेगा? तो क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने खान पान को ठीक करना होगा। हमें अपने विटामिन मिनरल को संतुलित करना होगा। उसके बाद आप देखना बाल आपके झड़ ही नहीं सकते, बालों की कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती, मेरी चप्पल कहाँ है? बाल समय से पहले सफेद हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आसान तरीके हैं बहुत सारे। जैसे आपको कुछ काम करने हैं जिनसे आपके ये विटामिन मिनरल हमेशा के लिए पूरे रहें। तो प्रोटीन की कमी जिम्मेदार है, तो क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने खान पान में प्रोटीन वाली चीजें ऐड करनी है जिनसे प्रोटीन मिलता रहे। जैसे मिसाल के तौर पर शाकाहारी लोगों में बड़ी दिक्कत है ये, तो क्या करो? रसोई में सोयाबीन की बड़ी खाना शुरू करो।